हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हाँ तो भाइयों, इससे जो पहला वाला टॉपिक स्टडी किया था हमने, वो था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्लियर करवाए। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है एग्जाम दृष्टि से, क्योंकि जो आज का टॉपिक होने वाला है इससे ही आधारित दो डेरिवेशन है हमारी। कौन कौन सी? विद्युत क्षेत्र अक्ष पर निकालेंगे और विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालेंगे? हम निरक्ष पर निकालेंगे। ठीक है, जब तक आपके ये टॉपिक समझ नहीं आएगा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब तक आप उन डेरिवेशनों को सॉल्व नहीं कर सकते भाई। इसीलिए मैं आज आपको विद्युत द्विध्रुव कराऊंगा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कराऊंगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए विद्युत द्विध्रुव, लिखिए भाई हेडिंग आपकी विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। ठीक है, आप हिंदी में लिखिए विद्युत द्विध्रुव। अब समझो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, देखो भाई विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव भाई दो आवेशों की व्यवस्था होती है। क्या आवेश होते हैं? दो आवेश होते हैं। ठीक है साहब, दो आवेश हो गए। एक आवेश मैंने यहाँ मान लिया, एक आवेश कहाँ मान लिया? यहाँ मान लिया। ठीक है, एक आवेश क्यों यहाँ मान लिया, माइनस का प्लस का क्यों यहाँ मान लिया। और ये मध्य की दूरी होती है भाई अल्प। कितनी होती है? अल्प। अल्प मैंने मान ली 2a। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपके बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, क्योंकि देखो मैं आपका टॉपिक है आज का विद्युत द्विध्रुव। देखो विद्युत द्विध्रुव पहली बात दो आवेशों क्या होता है? एक समूह होता है। नजर आ रहे होंगे आपको दो आवेश, हालांकि इनकी प्रकृति अलग है, लेकिन दो आवेशों क्या होता है? समूह होता है। अभी समूह की विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट है कि समूह की विशेषता क्या है। तो समूह की विशेषता क्या है? आवेश का जो परिमाण है, आवेश परिमाण क्या होता है आवेशों का? ऐसे देख लो, चलो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हाँ तो भाइयों, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था भाई। ठीक है, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भाई ये दोनों टॉपिक भी अपने आप में बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनसे संबंधित डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में। एक तो है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालना और एक निकालेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव कारण, है ना। जब तक आपके विद्युत द्विध्रुव समझ नहीं आएगा आप उन डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज इन टॉपिक को आप समझिए, ध्यान दीजिए। हेडिंग डालिए आप सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हेडिंग लिखिए विद्युत द्विध्रुव। हेडिंग लिखिए भाई आप विद्युत द्विध्रुव। क्या है हेडिंग आपकी? विद्युत द्विध्रुव। समझिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो भाई विद्युत द्विध्रुव में दो आवेशों का निकाय होता है। क्या एक आवेशों का निकाय होता है भैया? दो आवेशों का निकाय होता है। ठीक है, माइनस क्यों आवेश है ये प्लस क्यों आवेश है। इनके मध्य की दूरी होती है भाई अल्प। दोनों आवेशों की मध्य की दूरी क्या होती है? अल्प होती है। ये कंडीशन है किसकी? विद्युत द्विध्रुव में। लिखता हूं देखो, आवेश परिमाण कैसे होते हैं भाई? पहली कंडीशन क्या? आवेश परिमाण में समान होते हैं। देखो भाई आवेश यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी आवेश क्या है? परिमाण में आवेश कैसे होते हैं? समान होते हैं। और प्रकृति में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। प्रकृति का मतलब क्या है? एक ऋणात्मक होगा तो दूसरा कैसा होने वाला है? धनात्मक होने वाला है। तो प्रकृति में कैसे होते हैं भैया? विपरीत होते हैं लाडलो। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों की व्यवस्था हो गई। अब दो आवेशों में से दोनों आवेशों का परिमाण कैसे होता है? समान होता है। और प्रकृति कैसी होती है? विपरीत होती है। एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या है इसकी? दूरी क्या होती है भाई? अल्प। दूरी क्या होती है? अल्प होती है। अब क्या होगा साहब, आपने दूरी 2a ही क्यों ली? अल्प है दूरी, मान ली बात आपकी। आपने दूरी 2a ही क्यों ली? d क्यों नहीं ली भाई? बिल्कुल आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। तो देखो भैया, जब हम अक्ष पर और निरक्ष पर तीव्रता निकालेंगे, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे द्विध्रुव कारण, है ना, तो वहां पर आपको दूरी का क्या करना होगा? दूरी का करना होगा आधा।
दूरी करना होगा आधा, फिर करना होगा उसका स्क्वायर। क्या करना होगा? फिर उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो दूरी आधा करोगे फिर उसका करोगे आप। मान लीजिए डी दूरी होती है, डी मान लेता, मान सकते हो बिल्कुल। जैसे आपने डी दूरी मान लिया, डी का आधा डी/2 होगा और फिर इसका स्क्वायर होगा। तो आपको वहां पर डेरिवेशन करने में थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन पार्ट को छोटा करने के लिए मैंने दूरी 2a मानी है। ऐसे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि 2a होती है ना, ऐसा लॉजिक नहीं है, मैंने माना है अपनी तरफ से। आप डी मान कर सोल्व कर सकते हो, आपका भी सही होगा, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट ना बढ़े आगे डेरिवेशनों में, इसीलिए मैंने दूरी को 2a मान लिया। क्योंकि 2a का आधा करोगे आप तो a होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन पार्ट करने में आसानी हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब देखिए आप आगे, ये डाउट आपको क्लियर हो गया दूरी वाला। दूसरा डाउट आपको दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यहाँ पर माइनस क्यों आवेश क्यों लिया और यहाँ पर प्लस क्यों आवेश क्यों लिया। ये भी तो डाउट है भैया आपका। यहाँ प्लस क्यों भी ले सकते हो और यहाँ माइनस क्यों भी ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और आप सही सोच रहे हो। यहाँ आप प्लस क्यों आवेश ले सकते हो, यहाँ आप माइनस क्यों आवेश ले, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी ले लो, दोनों ही सही है। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा माइनस क्यों आवेश ले लूंगा मैं खुद, है ना, और आपको भी लेना है। और यहाँ पर मैं प्लस क्यों आवेश लूंगा, इसका थोड़ा सा रीजन है, खास में रीजन तो नहीं है। आप प्लस यहाँ ले लो, माइनस यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या पढ़ेंगे, तीव्रता पढ़ेंगे, तो वहां पर जब हम तीव्रता पढ़ेंगे अक्ष की, तो हमेशा देखो लेफ्ट से राइट लिखना, लेफ्ट से राइट लिखना कॉपी में आसान होता है थोड़ा। भाई आपकी कॉपी है ये, आप इसमें लिख रहे हो तो लेफ्ट से कहाँ लिखोगे, राइट और लिखोगे, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर लिखना थोड़ा आसान होता है, और राइट से लेफ्ट की ओर लिखना, राइट से लेफ्ट की ओर लिखना थोड़ा कठिन होता है। यदि आपने माइनस क्यू आवेश यहाँ माना और प्लस क्यू आवेश यहाँ माना, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वहां पर उसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यदि आपने यहाँ नेगेटिव मानते और यहाँ पॉजिटिव मानते तो इधर होती। ठीक है, इधर होती ना, थोड़ा करने में थोड़ा क्या है, कठिनाई महसूस होती। इसीलिए आप यहाँ पर माइनस क्यू मान के चलिए और यहाँ पर प्लस क्यू मानिए। जो मानना चाहे वो मान सकता है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा आपका भी, है ना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस क्यू आवेश मानूंगा हमेशा और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश मानूंगा। ठीक है, अब देखिए आप आगे, अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया। विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, दो आवेशों की ऐसी अवस्था जिसमें दोनों आवेश परिमाण में समान हो, प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, और उनके मध्य की दूरी कैसी हो, अल्प हो, यह अवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। तो मैं लिखता हूं, आप नोट कीजिए मेरे साथ साथ। देखिए, दो आवेशों का ऐसा समूह जिसमें दोनों आवेश परिमाण में समान कौमा प्रकृति में विपरीत हो तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कैसे होनी चाहिए भाई, अल्प हो। क्या हो, अल्प हो। क्या कहलाएगी अवस्था, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी, है ना। तो लिखिए विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो आपके विद्युत द्विध्रुव समझ आ गया होगा भाई। क्या कंडीशन है विद्युत द्विध्रुव की, दो आवेश होना जरूरी है और आवेश परिमाण में समान होना चाहिए। ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम होना चाहिए, है ना। और प्रकृति कैसे होनी चाहिए, इनकी विपरीत होनी चाहिए। यदि ये माइनस का 5 कूलाम है तो ये प्लस का 5 कूलाम होना चाहिए। और दूरी कैसे होनी चाहिए, बहुत ही अल्प होनी चाहिए, है ना। तो दूरी क्या माना हुआ है हमने, 2a माना हुआ है। ये इसकी क्या हो जाती है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो नोट कीजिए आप, मैं अगर टॉपिक लेता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, कर लो और नोट कीजिए भाई, है ना। ठीक है, रब कर देता हूँ, है ना। अब देखो आगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
आगुन हेडिंग डालिए आप और समझिए भी, है ना। अभी हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा। विद्युत द्विध्रुव क्या था, दो आवेश होते हैं, परिमाण समान होते हैं, प्रकृति अलग होती है, मध्य दूरी क्या होती है, अल्प होती है। ये तो था आपका विद्युत द्विध्रुव। अब पढ़ना चाहते हैं विद्युत द्विध्रुव आगुन। देखो विद्युत द्विध्रुव आगुन क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आगुन को पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जो विद्युत द्विध्रुव आगुन होता है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा सुनो, विद्युत द्विध्रुव जो आगुन होता है वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी और किसी भी एक आवेश का परिमाण, क्या लेना है भाई, परिमाण लेना है। परिमाण समझते हो ना, सिर्फ इसकी वैल्यू लेनी है, आवेश की चिन्ह नहीं लेना है ना। मध्य की दूरी और दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो सूत्र क्या बन जाएगा भाई, दूरी क्या है मध्य की 2a गुणा एक आवेश का परिमाण लेना है, किसी का ले लो, क्या होने वाला है q। ये क्या बन जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आगुन। सदिश में लिखना चाहो तो यहाँ p वेक्टर लगा दो और इसके लिए 2a के वेक्टर लगा दो, क्योंकि दूरी के वेक्टर लगा दिया और हमने विद्युत द्विध्रुव आगुन के वेक्टर लगा दिया। बात क्लियर हुई। तो आप ऐसा कीजिए, इस डायग्राम को लिखिए पहले, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिखिए। फॉर्मूले को बाद में लिखना है ना, पहले मैं इसकी लैंग्वेज बना देता हूँ। पहले आप डायग्राम शो कीजिए, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखिए, विद्युत द्विध्रुव आगुन क्या है ना। तो मैं लिखता हूँ, आप लिखिए। देखो, दो आवेशों में से दो आवेशों के मध्य की दूरी, दो आवेशों के मध्य की दूरी तथा दो आवेशों के मध्य की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर हो तो वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो भाई, दो आवेशों को मध्य की दूरी तथा किसी एक आवेश के परिमाण गुणनफल के बराबर हो तो वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया है ना। P बराबर क्या है, 2a डॉट q। कुछ इसकी बात देख लेते हैं ना। देखो, पहली बात तो प्रतीक चिन्ह, किसका प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक चिन्ह। किससे व्यक्त करने वाले हो आप, P से व्यक्त करोगे हमेशा, है ना। मैं बात करता हूं कि P जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है भाई, वेक्टर लगा हुआ है, कौन सी राशि होने वाली है, सदिश राशि। कैसी राशि है भाई, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि होगी। अब मैं बात कर रहा हूं मात्रक की, है ना। मात्रक क्या हो जाएगा बताओ इसका, मात्रक, ठीक है। 2a क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है दूरी का मात्रक, मीटर होता है, ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मैं C.m कह दूं, कूलाम गुणा मीटर मात्रक हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी बीमा की, कि भाई बीमा कितनी होगी, है ना। बीमा की वैल्यू क्या है ना। अब बीमा निकाल लिया आप, ये क्या है, दूरी है, और दूरी की बीमा क्या होती है भाई, लेंथ L1 हो जाएगी, ठीक है। अब निकाल लिया आप आवेश की बीमा। आवेश की बीमा निकलती है धारक सूत्र से, I बराबर Q/T। आवेश की चाहिए तो I गुणा में T हो जाएगा। I क्या है, धारा, धारा की बीमा क्या होगी, A1। T क्या है, टाइम, टाइम की बीमा T1। तो Q क्या निकली, A1 T1। तो M0 L1 T1 और A1, और कोष्टक में बंद कर देंगे बीमा। तो ये क्या हो गई भाई, इसकी बीमा हो गई। अब देखो, बात करता हूं मैं इसकी दिशा की, किसी बात कर रहा हूं, दिशा की। किसकी दिशा की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो याद रखना भाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से
ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। बात क्लियर हुई? दिशा क्या होती है विद्युत दुरागुण की? दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ जो आज के टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया है, तो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, क्लियर होना जरूरी है। जब अगला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा मैं आपको वो होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद होगा आपका निरक्षण वाला टॉपिक, ठीक है। जब तक आपके विद्युत द्विध्रुव और इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और डायरेक्शन समझ नहीं आएगी, जब तक भैया आपके वो डेरिवेशन समझ नहीं आएगी। इसीलिए आप उस वीडियो 4000 पर देखिए, जब तक समझ नहीं आए जब तक देखिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं आप कमेंट द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व कर दूँ भाई, है ना। नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।